नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे हिंदी निबंध के स्वरूप एवं विकास की। कहते हैं कि गद्य कवियों की कसौटी है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप इस परिभाषा से अंदाजा लगा सकते हैं कि साहित्य के अन्य विधाओं से निबंध कितना महत्वपूर्ण महत्व रखता है, उसका महत्व कितना अधिक है। लेकिन निबंध में गद्य लेखक की अभिव्यक्ति और उसकी शैली का पूर्ण विकास, उसकी संचेतना, उसकी उपलब्धि के रूप में गिनी जाती है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द बंध धातु में नी उपसर्ग और धच प्रत्यय के योग से बना है। बंध का अर्थ होता है बांधना, रोकथाम करना या बंधन। नी का अर्थ होता है निःशेष या पूरी तरह से, और धच का अर्थ होता है संग्रह, यानी निःशेष या पूर्ण रूप से बांधना या अच्छी तरह से संग्रह करना। यही निबंध का मूल अर्थ है। संस्कृत साहित्य में इसका समानार्थी प्रबंध शब्द भी प्रचलन में है। अंग्रेजी में इसे ऐसे के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्रांस के प्रख्यात लेखक मोंटेन ऐसे के प्रचारक और आविष्कारक कहे जाते हैं। उन्होंने निबंध में आत्माभिव्यक्ति को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि यह मेरी भावनाएं हैं जिनके द्वारा मैं किसी सत्यान्वेषण का दावा नहीं करता, प्रत्युत स्वयं को पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करता हूं। आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। वहीं डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि निबंध मस्तिष्क की एक शिथिल विचार तरंग है जो अनियंत्रित, क्रमहीन, अपरिचित, अपरिपक्व रचना है। यह नियमबद्ध और क्रमबद्ध रचना नहीं है। हडसन कहते हैं कि वास्तविक निबंध प्रकृततः व्यक्तिक ही होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भाव या विचार की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ है वह निबंध है। वहीं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निबंध गंभीर विचार प्रकाशन का साधन है। विचारों की संबद्धता, भाव प्रकाशन की व्यवस्था और कसावट उसका मूल गुण है। निबंध में व्यक्तिगत विशेषता तो रहती है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचार श्रृंखला ही न रखी जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। वहीं डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें व्यक्तिकता का वर्णन हो जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। जयनाथ नलिन का कहना है कि निबंध किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। यानी निबंध क्या है? ये एक ऐसी लघु रचना है जो एक सूत्रता में बंधी रहती है। यही उसका प्राण तत्व है। इसमें व्यक्तिकता की बहुत प्रधानता है। इसके अंतर्गत विचार और भावों में संगति होना, उसके असंबद्धता का होना और कसावट होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण भावात्मकता इसका प्रमुख बिंदु है। ये किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं, परंतु शैली में ये सौष्ठव और साहित्यिक ही होते हैं। निबंधों को कुल 6 भेदों में विभक्त किया गया है: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध और हास्य व्यंग प्रधान निबंध। तो इन 6 भागों में पूरे निबंध क्रम को बांटा गया है। हिंदी में निबंध लेखन का सूत्रपात कब हुआ यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जब गद्य विधाओं का समस्त विकास भारतेंदु युग में हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि निबंध का भी विकास भारतेंदु युग से ही हुआ है। किसी विद्वान ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार माना तो किसी ने बनारसीदास जैन को। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो बनारसीदास जैन को निबंध की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक मानते हैं। वहीं लाला भगवान दीन
और श्री रामदास गौड़ ने सदा सुखलाल के सुरासुर निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से ही माना है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन विशेष महत्वपूर्ण है कि जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है, नवीनता आ सकती है, विस्तार मिल सकता है, लेकिन यह कहना कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा निबंध रचना का सूत्रपात हुआ था, कहानी का जन्म हुआ था या नाटकों की परंपरा सामने आई, ये सर्वदा उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। आचार्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने विकास प्रक्रम की दृष्टि से हिंदी निबंधों के विकास सोपान को भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युग का निबंध साहित्य, छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य, छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य, नई प्रतिभा नया विश्वास के रूप में अंकित किया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य के तीसरे संस्करण में वे निबंधों की समृद्धि और संभावनाओं पर विचार करते हैं। वहीं बलभद्र प्रसाद तिवारी ने हिंदी निबंध के विकास का क्रम प्रादुर्भाव काल, प्रसार काल, परिपाक काल, उत्कर्ष काल, नव संक्रमण काल के रूप में चिन्हित किया है। जैसा कि विदित है कि हिंदी में निबंध लेखन का सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ और भारतेंदु ने अपनी प्रखर प्रतिभा और युगीन चेतना की प्रखरता के कारण सारे दायित्वों को स्वतः निभाया था। इस युग के निबंधकारों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री और इंदु भूषण चातुर्वेद आदि प्रमुख नाम गिनाए जाते हैं। इस युग में अन्य विधाओं की तुलना में निबंध रचना ही सबसे अधिक हुई है और इस संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो यहाँ तक आपने हिंदी निबंध की यात्रा के एक पक्ष को देखा है। इससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।